समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा मेरठ पहुंचे हैं सीमा प्रधान के चुनाव प्रचार में और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सर, आप मेरठ आए हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल आपने यहाँ पर देखा है और क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में? देखिए, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये चुनाव में जनता का परसेप्शन था ये समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे, अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों 2012 से 2017 उत्तर प्रदेश जनता समाजवादी पार्टी का काम देखा, अखिलेश यादव की काम देखा, इसलिए जनता चाहते थे समाजवादी पार्टी दूसरा सत्ता में आ जाए। सत्ता में किस कारण से नहीं आया? 21% वोट था हम लोग का 2012 में चुनाव में, हम लोग जब जीते थे। और 2022 में चुनाव में हम लोग को 38% वोट हम लोग को मिला। आज जो नगर निगम चुनाव है, मैं जो देखा, इस बार जनता यही चाहते हैं भाजपा को हटाने के लिए। इतनी भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी एनकाउंटर, बुलडोजर, ये कौन सा सरकार है? वो कोई जनता का सरकार है? जन विरोधी सरकार है। चुनाव तो जनता का है। जो सब सवाल आप लेके यहाँ पर आया, जो चुनाव में कौन प्रचार किया, कौन नहीं प्रचार किया, वो बात नहीं है। जनता वोट देंगे, जनता चुनाव जिताएंगे। सपा का प्रत्याशी सीमा प्रधान को मेरठ से जनता वोट देके भारी बहुमत से जिताएंगे। आपने कहा कि हम लोगों ने सवाल किया कि कौन प्रचार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आप गठबंधन में हैं, राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय लोक दल के जो नेता हैं वो कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए, पार्टी के जो विधायक हैं वो भी नहीं दिए। तो जो प्रत्याशी है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह यहाँ पर प्रचार कर रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों? सपा का प्रत्याशी है, सपा उनको खड़ा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको तो मालूम है, लेकिन जमीनी स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता नहीं दिखता। देखिए, मेरा पास जो जानकारी है, हर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लिए काम में लग गया। चुनाव हुआ 2 दिन बाकी है, वहाँ चुनाव प्रचार छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा? तो चुनाव प्रचार में मेरा विश्वास है। मेरा पास जो खबर है गाजियाबाद से, जो मेरठ का खबर लिया, इसीलिए तो मैं यहाँ प्रेस वार्ता के लिए आया। ये चुनाव में सीमा प्रधान बहुत अच्छा से चुनाव जीतेंगे, अच्छा बहुमत से वो चुनाव जीत लेंगे। सर, कल योगी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि अवसरवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है और वो तमंचावादी पार्टी भी है, युवाओं के हाथ में तमंचे पकड़ा दिए। क्यों? योगी तो जानते हैं तमंचा किसको बोलते हैं। क्यों? तमंचा से योगी का चलता है, इसलिए वो तमंचा बार बार बोल रहा है। क्यों? तमंचा का बारे में भाजपा का अच्छा से जानकारी है, केवल योगी का नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भाजपा का नेता है वो तमंचा से ही चलता है। और उनका पास मुद्दा क्या है? मुद्दा डराना, मुद्दा हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना, जनता को जो आज भाईचारा, वो भाईचारा को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार और दलित का ऊपर अत्याचार, यही तो उनका मुद्दा है। और कोई मुद्दा नहीं है, केवल डराना डराना डराना। जहाँ चुनाव होता है उत्तर प्रदेश को हम लेके चुनाव में आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर आपका एक कमेंट जाना। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, यहाँ कोई कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। यहाँ एक जंगल राज चल रहा है। आज जंगल राज का मुखिया योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किरणमय नंदा, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और जो जंगल राज है उसके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। कल योगी आदित्यनाथ मेरठ आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके उसको अवसरवादी और तमंचावादी पार्टी कहा था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।